हेलो बच्चों, मैं हूं शान सर और लेके आया हूं आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 24 जनवरी को जो सवाल पूछा गया था इंटीग्रेशन से, वो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर जो सवाल गिवन है, आपको 0 से 1 आपको इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है। एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 दे रखी है। तो एक तरीका तो ये है, यहाँ पर आप जो है x इक्वल टू पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। जब आप लोग एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा और साथ में डी थीटा। और लोअर लिमिट आपकी वही 0 रहेगी, अपर लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी पाई/2 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी पाई/2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 से 1, 0 से मतलब पाई/2। और एक्स इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। और 9, 13 आप लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1 मतलब कितना 9 - 1 8 हो जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 13 - 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये हो गया मेरे पास 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा की होल पावर 16 और एक 17। तो साइन थीटा की होल पावर कितना 17। और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो कोस थीटा की होल पावर कितना कितना बेटा 25 आपके पास ये आ जाएगा। और ये डी थीटा, अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये एक गामा फंक्शन है बेटा यहाँ पर। और इसको हम वालेस थ्योरम के थ्रू हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना क्या होगा वालेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर m और n में से कोई भी आपका और इवन नहीं है, तो मतलब सॉरी दोनों ही ओड है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे जो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों में दोनों इवन होते तो किससे मल्टीप्लाई कर देते पाई/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 टाइम्स तो आपका वैसा का वैसा रहेगा। ये जाएगा अपने पास 17 - 1 कितना 16 इंटू 16 इंटू कितना, उसके बाद आ जाएगा 14 14 इंटू कितना हो जाएगा बेटा ये 14 के बाद 12 12 के बाद 10 और 10 के बाद कितना 8 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 साथ में ये कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना 24 22। और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 20 18 और यहाँ पर 16 14। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 14 प्लस इंटू 12 इंटू कितना 10 10 इंटू 5 8 6 4 और 2। ये मेरे पास ये आ गया है। अब दोनों का सम कितना है यहाँ पर मेरे पास, दोनों का सम मेरे पास हो जाएगा 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरे पास आई थिंक 42। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 42 42। और यहाँ पर देखो m प्लस n हो गया है, तो 42 में से अगर 2 को माइनस करता हूँ कितना 40 40 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 इंटू 38। अब टू कहाँ तक जाएगा, ये भी 2 तक मेरे पास चल जाएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो मान सकता हूँ मैं आपका। और एक दूसरा मेथड है कि अपने पास जो गिवन है यहाँ पर आई एम कॉमा एन जो है, इसको मैं सेकंड मेथड बोलूंगा बेटा, सेकंड मेथड। तो यहाँ पर जो आपके पास आई एम कॉमा एन गिवन है 0 से 1 लिमिट है, और x की पावर m-1 है 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है dx है। तो इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं बेटा, हम लोग बीटा फंक्शन बोलते हैं। बीटा फंक्शन बोलते हैं जब आप यहाँ पर जो है आपको निकालना आई 9 13 निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1। तो x की पावर 8 और 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना 12 और ये dx हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर अपने पास 8 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 प्लस 12 कितना 21 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर इस तरह से होता है, आई जो है यहाँ पर मैंने मान लिया m कॉमा एन है, और यहाँ पर अगर 0 से 1 लिमिट होता है तो कितना होगा x की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n होता है। तो इसका आंसर बेटा अपने पास होता है कितना m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। सिंपल सा आंसर है। आप चाहो तो इस तरीके से करो, आप चाहो तो इस तरीके से करो। तो यहाँ पर अपने पास कितना आया 8 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 21 का फैक्टोरियल आ गया है। आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, तो फिलहाल के लिए हैव अ वेरी गुड डे और गुड इवनिंग।